नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज अपने चीफ जस्टिस और भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रति हम सबको आभार प्रकट करना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां, सत्ता में मौजूद पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां बेशर्मी की इंतहा कर गुजरी थी और आज जो भारत का सड़क प्रदर्शनों से, आगजनी से तबाह होने वाला था, उसको हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया। माननीय सीजेआई सूर्यकांत ने बचा लिया। ऐसी टिप्पणी की है जिसे आंख खोलकर और कान खोलकर और अपने दिमाग को खोलकर देखना, सुनना और समझना चाहिए। मैं करना तो चाहता था, इसके अंदरूनी खेल पर आपको बताना चाहता था। बताऊंगा आज क्या खेल चल रहा था। सोरोस के इशारे पर जो षड्यंत्र पिछले कई वर्षों से चल रहा है, उस षड्यंत्र का यह आखिरी कील था जिसे सोरोस ने तैयार किया था। भारत के समाज को जातियों में विखंडित करने का जो 7 समंदर पार बैठ करके प्लानिंग तैयार हुई थी, उसके लिए ये यूजीसी का एक्ट, लास्ट नेल इन द कॉफिन जिसको कहते हैं, वो प्रयास था। और सोरोस के दलाल सत्ता प्रतिष्ठान में बैठकर राजनीतिक पार्टियों की दलाली करते हुए राजनीतिक गोटियां सेकने के लिए इस तरह के एक्ट बना करके देश को विभाजन के रास्ते पर ले जाने का प्लान कर रहा था। 7 समुंदर पार बैठ करके आपको लग रहा होगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कर दिया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में पिछले 1.5 वर्ष से यूजीसी का चेयरमैन नहीं है, पूर्णकालिक चेयरमैन नहीं है। एक एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक 3rd ग्रेड का आईएएस, जो जोशी, जो पूरा उनका नाम है उसमें हरस्वीकार लिख रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उस सेक्रेटरी का, एजुकेशन सेक्रेटरी का, और वो यूजीसी को कमांड कर रहा है। बेशर्मी की इंतहा कर दी इस ब्यूरोक्रेट्स ने। इस यूजीसी एक्ट पर उनके सिग्नेचर हैं श्रीमान जोशी जी के। 1.5 साल से यूजीसी का चेयरमैन क्यों नहीं बना? ये 3rd ग्रेड का एजुकेशन मिनिस्टर, जिसको खुद भी कोई ज्ञान नहीं है, ये शिक्षा मंत्री बनने लायक नहीं है। ये एजुकेशन मिनिस्टर पिछले 1.5 साल में देश की सर्वोच्च संस्था, यूनिवर्सिटीज की सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन जो रेगुलेट करती है, एक प्रकार से सारी यूनिवर्सिटियों को रेगुलेट करने का अधिकार है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को। उन्हीं को रेगुलेट कर सकती है जिनको ये ग्रांट देती है, जिनको ये पैसा देती है। लेकिन उनको रेगुलेट नहीं कर सकती है डायरेक्टली जिनको ये ग्रांट नहीं देती है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी की सबसे एपेक्स बॉडी है पूरे देश भर की यूनिवर्सिटीज का, तो उस पर भी इनका दबदबा रहता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी पर भी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर भी, सरकारी यूनिवर्सिटी पर तो रहता ही रहता है। ऐसे उच्च एपेक्स बॉडी में उसके टॉप ऑफिसर बॉस नहीं हो और यह सरकार खुद को कहे कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ स्टर्न एक्शन लेना चाहिए। यह व्यक्ति अगर यह भी नहीं कर पाता तो यह एजुकेशन मिनिस्ट्री में है क्यों? क्यों यह एजुकेशन मिनिस्ट्री को संभाल रहा है? अगर यह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट करवाने में अपनी कोई भूमिका नहीं निभा सकता, पीएमओ को अप्रोच नहीं कर सकता, या इसके लिए कोई तरीका अख्तियार करके अविलंब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता, तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री में कर क्या रहे हैं? इनकी उपयोगिता क्या है? क्या इनके नजर से बच गई थी ये एक्ट? डिस्क्रिमिनेशन कितना है ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं इस पर करना नहीं चाहता था कार्यक्रम। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमें फोन करके, मैसेज करके कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए एक्ट पे आपको आशुतोष जी कार्यक्रम करना चाहिए। मैं इंतजार कर रहा था, आज का इंतजार कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे माननीय चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत की अदालत में अगर यह बात गई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया।
सीजीआई सूर्यकांत ने सॉलिसिटर जनरल को पूछा, कोई जवाब नहीं था सॉलिसिटर जनरल के पास। पूछा कि हम रिग्रेसिव हो रहे हैं या प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं, हम कास्टलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं या कास्ट फुल सोसाइटी बनाना चाहते हैं। और जो सॉलिसिटर जनरल थे वो चुप थे, मौन थे। कैसा सटीक क्वेश्चन था सीजीआई सूर्यकांत का। उन्होंने कहा कि एक्ट में रैगिंग का प्रावधान नहीं है। रैगिंग खत्म हो गई क्या? रैगिंग का प्रावधान नहीं है एक्ट में, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसका प्रावधान है। रोहित वेमुला की मां और पायल कड़वे की मां, पायल खड़बे और रोहित वेमुला की मां की तरफ से इंदिरा जयसिंह दलील दे रही है। रोहित वेमुला का केस जिस स्टेट में था उस स्टेट में सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार नहीं है, अपोजिशन की सरकार है। अपोजिशन की सरकार की पुलिस ने इंक्वायरी की। बेशर्म बेशर्म जातिवादी पत्रकार, बेशर्म जातिवादी एक्टिविस्ट, आईना दिखा रहा हूं। और मैं हैरान हूं, जोगिंदर यादव जैसे इंटेलेक्चुअली धूर्त बेईमान कैमरे पर आकर के किस प्रकार की धूर्तता कर रहे हैं। एक गुप्ता हैं पत्रकार, मेरे नाम के हैं वैसे तो, वो 1927 के एक घटना का हवाला दे रहे हैं। बिहार में एक घटना घटी थी 1927 का। कितनी घटनाओं का हवाला आप देंगे हमसे, शास्त्रार्थ करेंगे? निर्लज्ज पत्रकारिता, भ्रष्ट पत्रकारिता। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि रैगिंग का कोई उल्लेख नहीं है एक्ट में, क्या वहां पर सीनियर और जूनियर का अब विभेद खत्म हो गया? क्या सीनियर ने जूनियर का होर्डिंग करना शुरू कर दिया, बंद कर दिया है? कहा, उस पर चुप्पी साध ली सॉलिसिटर जनरल ने। कहा कि ठीक है, रैगिंग खत्म हो गया, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है। रोहित वेमुला के केस में पुलिस ने इंक्वायरी की, समाज को तोड़ने का ये सोरोस के दलाल काम कर रहे हैं। ये आप गलतफहमी में हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को उठा करके ये कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये सोरोस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कुछ ना कुछ उसके बाद भी करते। और माननीय अमित शाह, माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय धर्मेंद्र प्रधान, इन तीनों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। इन तीनों को दिखाई नहीं पड़ा। और अगर नहीं दिखाई पड़ा तो हम उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार हैं, कोई बात नहीं है। ये कास्ट की पॉलिटिक्स का जो आप खेल खेल रहे हैं नंगा, ये देश पूरा देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। और कल ही दिल्ली विश्वविद्यालय से सैकड़ों प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई, जिसमें ओबीसी कम्युनिटी के स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, कहीं इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और आप एक्ट ला करके अलग हॉस्टल बनाने की बात कर रहे हैं। आप पहले तो एक छत के नीचे एक साथ रहते थे। सीजीआई ने कहा कि अब आगे तो सीजीआई की बात पर अभी विस्तार में आऊंगा, लेकिन रोहित वेमुला के डेथ को लेकर के, सुसाइड को लेकर के जो राजनीति हुई, जो बेशर्म राजनीति खेली गई, मैं उन सभी बेशर्म जातिवादी नेताओं नेत्रियों से यह पूछना चाहता हूं कि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां संघ का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वैसे संघ के ऊपर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, संघ चुप्पी साधे हुए था, अभी तक इस पर चुप्पी साधे हुए था। ये किस प्रकार की संस्था है मुझे नहीं मालूम, ये क्या कर रही है, क्या आदेश दे रही है, क्या निर्देश दे रही है अपने पॉलिटिकल आउटफिट को, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर अपोजिशन के लोग कहते हैं कि संघी आ गए हैं सत्ता में, तो वहां तो संघ की सरकार नहीं थी, वहां तो भाजपा की सरकार नहीं थी। वहां की पुलिस ने जांच में कहा कि रोहित वेमुला के खिलाफ कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उनके सुसाइड में कोई इंस्टिगेशन नहीं है।
ये पूरी तरह से उसका स्वयं उनका निर्णय था। ये दुखद है। किसी भी ब्राइट स्टूडेंट अगर अपनी जान को खत्म करता है, वो दुखद है। हमारे लिए वो स्टूडेंट है, हमारे लिए वो जाति नहीं है, हमारे लिए वो स्टूडेंट है, हमारे लिए वो ये ह्यूमन कैपिटल है जो देश का नुकसान हो रहा है। वहां की पुलिस ने इंक्वायरी में कहा कि उनके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन का तथ्य सामने नहीं आया। अब बताइए। और रोहित वेमुला को ये फॉल्स नैरेटिव तैयार करवाने के लिए फंड दिया जाता है, फंड किया जाता है। जातिवादी सोशल मीडिया बनाए गए हैं ताकि उसको प्रमोट करो, और उसके मोल, ये सोरोस के मोल भारत के सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हैं। और नरेंद्र मोदी जी, आप सुन लीजिए, सोरोस के मोल आपके नाक के नीचे बैठ करके इस तरह की गंदगी कर रहा है और आप सबको देख रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट नहीं हो तो इन मक्कार राजनीतिज्ञों ने इस देश को तबाह करने के लिए अपने तरफ से कुछ बाकी नहीं रखा। इन मक्कारों ने, मक्कार पॉलिटिशियनों ने, क्या सत्ता, क्या विपक्ष, क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या अन्य पार्टियां, जो जातिवादी पार्टियां हैं, पारिवारिक पार्टियां हैं, उनकी तो दुकान इनसे चलती है। लेकिन अब ये पॉलिटिकल शिफ्टिंग चाहते हैं सत्ता में बैठे हुए नेता, और इनको अहंकार हो गया है। ये अहंकार में है, मद में है कि हम जो कह देंगे, हम तो मीडिया को कह देंगे, हम मीडिया पकड़ लेंगे, मीडिया पे हम चला देंगे और ये चल जाएगा। इनके अहंकार को छात्रों ने, देश की आवाम ने और सभी वर्गों के आवाम ने, सभी वर्ग, दलित विद्यार्थी नहीं आए सड़क पर, वो भी, लेकिन उसको भड़काया जाएगा, उसको भड़काने का षड्यंत्र चलेगा, और वो षड्यंत्र चला करके आमने सामने खड़ा किया जाएगा। सवर्ण, बैकवर्ड, दलित, अति दलित, इसको सामने खड़ा किया जाएगा। तो आज अदालत में सीजीआई चंद्रकांत ने पूछा, सीजीआई सूर्यकांत ने पूछा, चंद्र भी कह लीजिए, सूर्य और चंद्र दोनों हैं, तो सीजीआई सूर्यकांत ने पूछा कि आप समाज को पीछे ले जाना चाहते हैं या समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, और ये डिस्क्रिमिनेशन करके समाज को आगे आप कैसे ले जाएंगे? जवाब नहीं था उनको, सॉलिसिटर जनरल के पास जवाब नहीं था। इंदिरा जयसिंह से पूछा कि भाई ये पूरा एक्ट तो प्रेमा फेसाई कह रहे हैं कि प्रेमा फेसाई लैंग्वेज ऑफ द रेगुलेशंस, देयर इज ए कंप्लीट वेगनेस कैपेबल ऑफ मिसयूज, सम एक्सपर्ट मे एडवाइज रीमॉड्यूलेशन। और कह रहे हैं कि इसमें जो समाज के जो एक्सपर्ट्स हैं, लुमिनरीज हैं, ऐसे लोग आए जो सोशल साइंसेस को समझते हैं, समाज विज्ञान को समझते हैं, उसकी कमिटी बने कि इस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे ठीक किया जाए। 4 करोड़ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 0.01% के डिस्क्रिमिनेशन के केसेस हैं, 384 या 374, उसको आधार बना करके ये पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ये बेशर्म जातिवादी जो जाति की राजनीति करके मलाई खा रहे हैं, ये बेशर्म जातिवादी, ये 300-400 घटना, जो करोड़ों स्टूडेंट हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है, इक्के दुक्के घटना को आधार बना करके पॉलिसी फ्रेम किया जा रहा है, और वो पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी बनाई जा रही है। वो पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसमें सबका साथ हो और सबका विकास हो। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का ये सबका साथ, सबका विकास एक नारा है, जुमला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि ये रेग्रेसिव अप्रोच नहीं चलेगा। मैं सीजीआई को सैल्यूट करता हूं, सूर्यकांत जी को। आज फिर एक बार सीजीआई सूर्यकांत ने इस देश को बंटने से बचा लिया है। सवाल दलित, ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, इसका नहीं है। सवाल है कि विद्यार्थियों के मन में इस तरह की भावना को एक्ट के जरिए
लादना ये उचित है? और सीजीआई की ये टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है। वी आर लुकिंग टू क्रिएट ए फ्री एंड इक्विटेबल एटमॉस्फेयर इन यूनिवर्सिटीज। वी फाइंड नो रीजन when 3E is subsisting as it was, how does 3C become relevant? Is it redundancy? Justice Bagchi also asked this. आज उन्होंने कहा इंदिरा जयसिंह को, और इंदिरा जयसिंह को आपको नहीं मालूम है, हमें सब मालूम है। इंदिरा जयसिंह को मैं आज से नहीं जानता हूं, इंदिरा जयसिंह को मैं 25 वर्षों से जानता हूं। क्या क्या चलता है दुकान, ये इसी तरह के समाज तोड़क पीआईएल के साथ खड़ी होने वाली है। ये समाज तोड़क है, और वो जो धूर्त इंटेलेक्चुअल बैठ करके जात की राजनीति करना चाहते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेशन से कोई लेना देना नहीं। आप गलतफहमी में हैं। वो खुद ही कह रहे हैं कि डॉरी के अगेंस्ट तो लॉ है। डॉरी खत्म हो गया क्या? डॉरी केसेस आने बंद हो गए क्या? नहीं। तलाक को लेकर के तो लॉ है, तलाक होना बंद हो गया क्या? स्ट्रिंजेंट लॉज हैं। और ये आप देखिए, ये जब कानून पहली बार कांग्रेस की यूपीए सरकार ला रही थी, उस वक्त एक और कानून आया था, और उस कानून में कहा कि जो राइट्स का जो कानून था, जो राइट हो रहा था, जो दंगे का कानून आया था दंगे रोकने के लिए, उसमें कहा कि जहां कहीं भी दंगा होगा हिंदू दोषी होगा। अगर हिंदू मुसलमान के बीच में दंगा हो रहा है तो हिंदू दोषी होगा। मुसलमान के ऊपर यह ओनस नहीं है कि वो अपनी गलती या अपनी सही चीज को साबित करे कोर्ट में। हिंदुओं के ऊपर ओनस है, उनको साबित करना पड़ेगा, वो साबित करें, मतलब उनको मान लिया जाएगा कि दंगा उन्होंने ही किया। इसी प्रकार से एक वर्ग विशेष को टारगेट करते हुए आप क्लियरली ये डिफाइन कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये मेरी निगाह से निकल गया, हम रोल बैक करेंगे, और हर चीज को आपके गले की फांस बन गई थी। ये साहबानों वाला खेल हो गया। साहबानों का आया केस तो पलट दिया, और फिर आपने मंदिर खुलवा दिया, न माया मिली न राम मिला। और इस बार आपको उत्तर प्रदेश में जो आप खेल खेल रहे हैं, वो ध्यान रखिए, अगर आप रास्ते से विमुख हुए एक नेता को टारगेट करने के लिए, उत्तर प्रदेश के बाबा को टारगेट करने के लिए षड्यंत्र अगर चला जा रहा है, तो आप गलतफहमी भुला दीजिए। उत्तर प्रदेश की पिच अगर बाबा ने तैयार की है तो बाबा को जन समर्थन है। ये दो कौड़ी के नेता जाकर के नहीं कुछ बिगाड़ पाएंगे, बाबा को जन समर्थन। और ये सब पूरी दुनिया जान रही है खेल क्या चल रहा है, ये पॉलिटिक्स क्या है। आपको स्टूडेंट से भी कोई लेना देना नहीं है, आपको डिस्क्रिमिनेशन से भी कोई लेना देना नहीं है, आप स्टूडेंट के बीच में बहुत बढ़िया वातावरण बनाना चाहते हैं, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। आपका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, बेशर्म और घटिया राजनीति है। और इस बेशर्म और घटिया राजनीति को आज सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपोज कर दिया और भारत को बंटने से बचा लिया। इंदिरा जयसिंह अपीयर हो रही हैं। अब ये रोहित वेमुला की मां और पायल तड़वी की मां, ये दोनों अपीयर हो गई। रोहित वेमुला तो चलिए एक विषय है, पायल तड़वे की तो माता पिता दोनों मुस्लिम हैं, वो कौन सा शेड्यूल कास्ट हो गई हैं? फिर भी चला जा रहा है मामला, डिस्क्रिमिनेशन का मामला चल रहा है। इक्का दुक्का अगर मान लीजिए कि इस तरह की घटना होती है तो करोड़ों स्टूडेंट में, जहां 4 करोड़ 5 करोड़ विद्यार्थी हैं, उसमें से 200 300 400 इस तरह के मामले आते हैं, तो उसको इंस्टीट्यूशन ठीक तरीके से काउंटर कर सकता है। आप एक वर्ग विशेष को कमिटी में रखेंगे ही नहीं, उसी वर्ग विशेष के खिलाफ कोई आरोप लग रहा है, उस वर्ग विशेष का कोई नुमाइंदा कमिटी में नहीं है। अगर आपको यही करना है तो उस वर्ग विशेष का कोई नुमाइंदा रखिए। मैं हालांकि इस फिलॉसफी से ताल्लुक नहीं रखता हूं, मुझे इसमें यकीन नहीं है। मैं ये नहीं मानता हूं
कि किसी मुसलमान के खिलाफ अन्याय तभी नहीं होगा जब मुसलमान उसके किसी कमिटी में हो, या ऐसा अगर कोई जुडिशियल कमिटी बनी है तो उस कमिटी में मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूं। ओबीसी, दलित के रिप्रेजेंटेटिव अगर किसी कमिटी में है तो हमें पूरा यकीन है कि वो बाकी वर्ग के लिए भी वो न्याय के रास्ते पर चलेगा। हम इस विचार के नहीं हैं कि नहीं उस वर्ग विशेष, सवर्ण विशेष के रिप्रेजेंटेटिव को होना चाहिए, नहीं। वो न्याय का जो नेचुरल फिलॉसफी है वो उसके खिलाफ है। और यही खेल चल रहा है कि जुडिशरी में रिजर्वेशन कर दो, डिफेंस में रिजर्वेशन कर दो। अगर कोई दलित वर्ग का, अगर कोई पिछड़े वर्ग का योग्य व्यक्ति है, वो उस कमिटी में शामिल है, वो निष्पक्ष है, हमें उसकी निष्पक्षता पर भरोसा है। लेकिन सवाल है कि आपका एजेंडा ये नहीं है। आपका एजेंडा है बहुत फाइन तरीके से राजनीति को बारीक तरीके से गंदे दलदल में उतारना और समाज को विध्वंस करना। और आप सोरोस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। दिन रात सोरोस को गाली देने वाले सत्ता प्रतिष्ठान के लोग बेशर्मी की कगार पर सोरोस के उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं जो सोरोस चाहता है। इस देश को ध्वस्त करना, जातियों में विभाजित करना चाहता है सोरोस। उसी के एजेंडे पे आप चल रहे हैं और दूसरी तरफ बदनाम कर रहे हैं दूसरे को। तो सुप्रीम कोर्ट ने मित्रों आज जो वर्डिक्ट दिया है, कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि, और जस्टिस बागची और जस्टिस सूर्यकांत दोनों ने जो फाइंडिंग्स दिया है, उस फाइंडिंग्स पे कहा है कि कमिटी बनाइए और कमिटी ये तय करे, इस तरह का रेग्रेसिव सोसाइटी मत बनाइए। इस तरह का, आप अगर समाज को आगे ले जाना है, हमको समाज को समरस बनाना है, हमको समाज को विभेदकारी नहीं बनाना है। आज यूजीसी एक्ट के ऊपर जो पिछले दिनों, इतने दिनों से जो बवाल मचा हुआ था, आज भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भारत को एक तरह से बचा लिया और सरकार को आईना दिखा दिया है मित्रों। सरकार को आईना दिखा दिया है और सरकार के अक्षम मंत्री के खिलाफ हम उम्मीद करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो कैबिनेट रिसफल होगा उसमें इस मंत्री को निश्चित रूप से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।